और राम का नाम क्या? राम का नाम मैंने ये नहीं जो जुबान से लिया था, इसको नहीं कहते आजकल खूब चल रहा है जुबान से नाम लो, राम 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 राम। उससे क्या होगा? वो तो तोता भी कर सकता। ये कोई अभी का स्टार्ट हुआ या तो कोई अभी का ट्रेंड थोड़ी ना है, ये तो हज़ारों सालों से चला आ रहा है। और अब देखते हैं कि ये भगवत गीता में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये मेरे पास भगवत गीता है। अब इसके अगर तुम अध्याय 10 में देखोगे, जिसका नाम है भगवान का ऐश्वर्य, जिसमें भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि जितने भी गायें हैं उनमें मैं कामधेनु हूँ, जितने भी पर्वत है उसमें मैं हिमाचल हूँ, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो उसमें ये कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो, मैं ही समस्त सेना नायकों का कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं समस्त महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमाचल हूँ। अब इसमें तो ये तो कह रहे हैं कि जितने भी यज्ञ हैं उसमें सबसे जो बड़ा होता है, यानी कि जो कीर्तन और जप है, वो मैं हूँ। एक अपनी तुलना देते हुए कहते हैं। और आचार्य जी कह रहे हैं कि कीर्तन करने से क्या होगा, जप करने से क्या होगा। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और इंसान है जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ रही है, या तो जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको एक तरह से इनसिक्योरिटी हो रही है, या तो फिर इनको ये पता ही नहीं है कि ये होता है। अब ये तो मैं मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये तो गीता का ही ज्ञान देते हैं और भगवत गीता में ही ये लिखा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है ये, कि जो 3 तरह के जप होते हैं। एक होता है वाचिक, जो बोलकर, एक होता है उपांशु, जो धीरे धीरे बोलते हैं मन के अंदर ही होठ हिलाकर, और तीसरा होता है मानसिक, जो मन ही मन एक वर्णन है, और जो मानसिक होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। उसके बाद शांडिल्य उपनिषद और पतंजलि योग सूत्र में भी ये मेंशन है। तो मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने या तो ये ध्यान नहीं दिया, या तो फिर इतनी सारी कंटेंट है भाई, लोगों को इन्फ्लुएंस भी करना है, तो ये गीता में जो लिखा हुआ है वो भूल गए हों, और या तो फिर ये सब जानते हुए भी जानबूझकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हों कि किसी और का प्रभाव है वो कम हो जाए और जो भी तुम बोल दो उसको लोग सत्य मान ले। आपका क्या विचार है इस पे? आप किस साइड हो?